पढ़ने से आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ती है, इंफॉर्मेशन बढ़ती है, लेकिन सब कुछ पढ़ने से नहीं होता, समझने से। लोग अपने दोस्त को नहीं यूज कर पाते, रिश्तेदारों को यूज नहीं कर पाते, पड़ोसियों को नहीं कर पाते, उसने अपने दुश्मन को कर लिया। जो आदमी अपने उद्देश्य के लिए अपने दुश्मन को यूज कर ले, इतिहास उसे महान कहे। यहाँ तो 98% लोग परेशान है कि हमारे दोस्त परेशान कर रहे हैं, रिश्तेदार परेशान कर रहे हैं, पड़ोसी परेशान कर रहे हैं। सिविल सर्विस मौर्य काल से आज तक मिडिल क्लास का जो सपना है, मिडिल क्लास का, वो है सिविल सर्विस। आज भी आप हर आदमी आईएएस बनना चाहता है। जो देखो बोरा हो रहा उठाए दिल्ली तरफ भागा चला, ये कहाँ जा रहे हो भैया? आईएएस बनने जा रहे हो? हाँ बिल्कुल बन गया आईएएस बनने क्या। मिडिल क्लास के लिए सामाजिक स्तर को परिवर्तित करने का जो सबसे सरल रास्ता है वो है सिविल सर्विस। इसलिए सिविल सर्विस हमेशा से मध्यम वर्ग के लिए आकर्षण रहा है, हमेशा से। यूपी बिहार का आदमी राजनीति में बहुत तेज है, स्ट्रगल कम है, जमीन बहुत उपजाऊ है, और जमीन की साहब हमारे यहाँ बहुत इज्जत है। हमारे यहाँ दो चीज की बड़ी इज्जत है, एक ससुराल की, एक जमीन की। दो चीजों की बड़ी इज्जत है हमारे यहाँ यूपी में। एक तो ससुराल की, आदमी ससुराल में अपनी इज्जत बहुत बनाए रखना चाहता है, और दूसरी जमीन होना चाहिए। कल मैंने फिर आपसे मिडिल क्लास की सबसे बड़ी जान, फादर ने तो पढ़ने के लिए मुझे कभी नहीं कहा, मेरी माता जी पढ़ी रहती थी, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं बर्बाद हो जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और मैं आपसे बार बार ये कहता हूँ कि पढ़ने से ज्यादा आप ध्यान दें अपनी समझदारी को। पढ़ाई से भी जो महत्वपूर्ण चीज है, बस कितने सारे लोगों को मैं देखता हूँ भगत सिंह की टी शर्ट पहन के घूमते हैं, भगत सिंह का स्टिकर गाड़ी पे लगाया हुआ, बस इतना ही। अरे किसी को मानते हो तो उसे फॉलो भी तो करो। जिस देश में 70% लोगों को डेमोक्रेसी समझ में नहीं आती, वहां वोटिंग सिस्टम कैसे सफल होगा? बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, कभी किसी से दोस्ती नहीं करते, कभी किसी लड़की से बात नहीं करते, शराब नहीं पीते, होता नहीं सिलेक्शन, तो फिर उनको समाज में इज्जत नहीं मिलती, वो और डिप्रेस हो जाते हैं कि भाई साहब हमने कभी कुछ उल्टा सीधा किया ही नहीं। सवाल उल्टा सीधे का नहीं है सर, सवाल है आपके जीतने का। इस दुनिया में अप्रिसिएशन विक्ट्री की है। अच्छाई की होती तो लोग रिक्शा वाले की भी तारीफ करते। हमारे नेता है, मिनिस्टर है, ऑफिसर्स हैं, कौन अच्छा बनना चाहता? सबके बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन सब चाहते हैं कि ये मिनिस्टर या प्रधानमंत्री मेरे घर आए, मेरी इज्जत बढ़े, हम सेल्फी ले। हर आदमी एपीजे का कोई भी शक्तिशाली आदमी कभी नहीं चाहता कि उसके ऊपर निर्णय उससे कमजोर आदमी दे। आप आईएएस हैं, आपकी बीवी आईएएस, आप दोनों में झगड़ा हो गया और आपका ड्राइवर कह रहा है कि मैं फैसला दूंगा कौन सही है कौन गलत। आप तो काट डालेंगे उसको में, तुम्हारी औकात है कि तुम फैसला दोगे। कोई भी ताकतवर आदमी कभी नहीं चाहता कि कोई कमजोर मेरा निर्णय करे। इसने दुनिया में सबसे बड़ा जज किसको माना है? भगवान। जुडिशरी जो है, निर्णय देना, वो ताकतवर आदमी कर रहा है, ताकत का संबंध है इससे। सर हमारे बीच बड़े सारे डिफरेंसेस आज भी हैं, हम एक दूसरे से बहुत नाराज हैं। हम और नाराजगी तभी तक होती है सर जब 10 रोटी होती है और 500 लोग खाने वाले होते हैं, वहां नाराजगी बहुत होती है सर। जब 500 रोटी होती है और 20 लोग खाने वाले होते हैं, वहां बड़ा प्रेम होता है सर। जब 10 बीएचके के मकान में 2 लोग रहते हैं तो बड़ी मोहब्बत होती है सर, और जब 1 बीएचके के मकान में 50 लोग रहते हैं तो बहुत झगड़ा होता है सर। हमेशा इंसान बुरे नहीं होते सर, उसके अपने अपने फैक्टर्स होते हैं, उसकी अपनी अपनी कहानियां होती हैं, अपने अपने रीजंस होते हैं। और जब किसी चीज को आप खेल बना लेते हैं तो आपको उसमें मजा आने लगता है। मजा आना चाहिए सर, जिस भी चीज में आप सफल होना चाहते हैं उसमें मजा आना चाहिए। एक बार एक साहब आए वाजीराम में मुझसे पूछने के लिए कि सर कितने घंटे बैठ के पढ़े? तो मैंने पूछा गर्लफ्रेंड है? बोले कि गर्लफ्रेंड तो नहीं है। तो मैंने कहा तो नहीं बताई। तो जाकर उन्होंने शिकायत भी की मेरी मैनेजमेंट में कि I talked to Mr. Puja कि how much asked to sit and study and he was asking about girlfriend and I am not here to make a girlfriend, my father is not giving money to do all these things। तो मैनेजमेंट को मिलाया गया, बड़ा बढ़िया लड़का है, पिताजी ने बदतमीजी की इसके साथ।
तो मैं बुलाया, उन्होंने कहा कि यार ये ऐसी उल्टे सीधी बातें क्यों की आपने लड़के से? अरे मैंने कहा साहब कोई उल्टी सीधी बात नहीं की, मैं तो इससे एक ऐसी बात पूछ रहा था, मुझे कुछ बताना था इसे। तो मैंने कहा भैया पीछे बुद्धा गार्डन है, तलकटोरा स्टेडियम है करोल बाग में, जाके देखो वहां पेयर सुबह से लेके शाम तक बैठे हैं, सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। वो लड़की का बाल पकड़ रहा है, घुमा रहे हैं, 12-14 घंटा बैठे हैं वहां। तो कोई नहीं पूछ रहा कितने घंटे बैठे, क्यों? क्योंकि मजा आ रहा है। इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तुमको जिस चीज में भी सफलता चाहिए उसमें तुम्हें मजा पैदा करना पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है। जहां भी तुम्हें सफल होना है वहां तुम्हें मजा पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि मजा जो है वो तुम्हारी कार्य क्षमता को तुरंत बढ़ा देगी। जहां भी तुम टाइम पूछ रहे हो और शेड्यूल बना रहा ना, तो हमारी बात चल रही थी कि दुनिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है समझदारी। अब आपने किसी बच्चे को एक तमाचा मारा, वो रोने लगा, आपने कहा रोगे तो और मारेंगे, रोने दो, भड़ास निकालने दो। विलियम बेंटिक ने न्यूज़पेपर को क्या कहा? सेफ्टी वॉल। तो जब आप किसी को परेशान कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं और वो अखबार में आर्टिकल निकल रहा है, तो कुछ तो भड़ास उसकी निकल रही है। अब आपने लड़के को तमाचा मारा, लड़का रोने लगा, आपने उसे फिर मारा कि रोगे तो और मारेंगे। तो उसने आपका आईफोन 11 उठाया और 7वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया और आपकी तरफ पलट कर मुस्कुरा कि मारो। देखिए चारों तरफ बंदी चल रही है, तो लोग अपील कर रहे हैं सरकार से कि साहब EMI आगे बढ़ा दो, साहब स्कूल की फीस माफ करवा दो, साहब स्कूल की फीस 3 महीने आगे बढ़वा दो, साहब सब्जी सस्ता करवा दो। आम आदमी किस बात पे खुश है? हर आदमी, आम आदमी नहीं, हर आदमी की जिंदगी की जो सबसे बड़ी चीज है उसका इंटरेस्ट है। जिंदगी का जो सबसे बड़ा सिद्धांत है वो है इंटरेस्ट। आज आप चाहें तो चेक कर लें इस सिद्धांत को। आजकल मैं अपने पिताजी से, परिवार वालों से कह दे कि मुझे समझ में आ गया जिंदगी क्या है, वैसे भी दुनिया खत्म होने वाली है, अब मैं सन्यासी बनने जा रहा हूँ हरिद्वार का। संभावना यह है कि बहुत मारे जाएंगे आप पटक कर घर में, और कोशिश की जाएगी आपको समझाने की 1-2 दिन, और अगर आप नहीं माने तो फिर तो बहुत गिराकर मारे जाएंगे। सारा गेम इंटरेस्ट का है इस संसार में, सारा गेम इंटरेस्ट का है। जब तक आप लोगों के काम के हैं, आप अपने ही जीवन से देखिए। मैं अपने जीवन से इस चीज को चेक करता हूँ कि जैसे मेरा गार्ड है यहाँ बिल्डिंग में, वो नीचे बैठता है, तो मैं उससे दोस्ती नहीं करना चाहता क्योंकि वो मेरे काम का नहीं, बस ऐसे ही सबके साथ। इसलिए बहुत ताकतवर लोग हर आदमी से दोस्ती नहीं करना चाहते। कि लोग कहते हैं ना बड़े लोग बड़े घमंडी होते हैं और भाई साहब मंत्री होकर और बात नहीं करते, क्यों करेंगे? क्योंकि ताकतवर आदमी अगर सबसे दोस्ती करने लगेगा, आम आदमी के साथ बैठने लगेगा, 24 घंटे तो काम लेके पहुंच जाएगा। इसलिए ब्यूरोक्रेटों को, मंत्रियों को, मिनिस्टरों को बड़ा अलग रखा जाता है समाज में, तो तुमसे आप दूर ही रहो। और हिंदुस्तान के संत बहुत महान है, उसमें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं कि 2-4 लोग पकड़े गए हैं तो आपको 500 रुपए की नोट ही नकली मिलेगी, 150 रुपए की नकली नोट नहीं आती। जिसका असली होता है उसी का नकली भी होता है। तो हम नकली के डर से असली नोटों को फाड़ नहीं देते। ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं कि अरे वो बाबा पकड़े गए, वो बाबा पकड़े गए होंगे। रावण भी बाबा के भेष में आया था, तो क्या लोगों ने बाबाओं पर भरोसा करना छोड़ दिया? ये आपकी जिम्मेदारी है कि बाबा अच्छा है या गलत है, ये आप फाइंड आउट करें। आप जब बाबा से जाके कहते बाबा हमारे बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा पैदा करा, तो ये बाबा का काम है, ये आपका काम है। आप पैदा करिए बच्चा, बाबा क्या करे उसमें? संत का काम है सद्बुद्धि देना, बस। ना वो पैसा दिला सकता है, ना वो बच्चा पैदा करा सकता है, ना वो IAS बना सकता है, वो दिशा दे सकता है। उसको दिशा मिल चुकी है, वो दिशा दे सकता है। वो गाड़ी नहीं खरीदवा सकता सर, उसका काम है दिशा देना, उसका काम है डायरेक्शन देना, और वो डायरेक्शन की इतनी कीमत है कि उसके बाद सारी चीजें खुद ब खुद आती रहे। लेकिन शिक्षा, मैंने कहा ना कि शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य, मुख्य मेन, अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ें और सारे आश्रम सिस्टम को देखें तो उनकी प्लेसमेंट बड़ी अच्छी थी ऋषियों की। राजा बनते थे राजा, क्योंकि वो पहला काम मन पर ही करते थे। मैकाले से हमने मॉडर्न एजुकेशन तो ले ली, पर हमने मन को छोड़ दिया। आज हमारी मेजॉरिटी यूथ अच्छा जानती है पर मन से बहुत कमजोर है। मैं तो देखता हूँ 20,000 के आसपास स्टूडेंट हमारे बाजीराव में होते हैं, और मैं देखता हूँ बच्चों को, नए नए लड़कों को रोते हुए, परेशान होते हुए। लड़ाई बड़ी है सर, और शुरुआती दौर किसी भी तैयारी का ऐसा होता है। आप किसी भी फील्ड में जाइए, तो किसी भी फील्ड में जब आप जाते हैं तो ये कंडीशन होती है। जो पहला फेज होता है ये चैलेंजिंग होता है सर।
आप लॉयर बनने जाइए, 5 साल कोई आपसे बात नहीं करेगा। आप 22-23 साल में डॉक्टर हो गए और आपकी क्लिनिक में कोई आया, वो आप ही से पूछेगा कि भैया डॉक्टर साहब कहाँ है? क्योंकि डॉक्टर आदमी इमेजिन करके जाता है कि कोई बुजुर्ग आदमी, बुढ़ा आदमी, 50 साल का आदमी, एक्सपीरियंस आदमी, अनुभव वाला आदमी। आपने कहा मैं ही डॉक्टर हूं, कहा अरे भैया ऐसे ही घूमने चले आए। भगवान कृष्ण ने कभी किसी को गाली दिया? सर गाली 3 तरह के लोग देते हैं, वो भी सुन लीजिए आज। आप गाली से मत डरा करिए। गाली 3 तरह के लोग देते हैं। एक आपके बचपन के दोस्त जो नर्सरी से आपके साथ पढ़े, वो आपको गाली देंगे सर। आप खुदा हो जाएंगे तो भी देंगे सर, वो ना मानेंगे, और वो उनका जो है वो अधिकार है सर। दूसरा गाली आपको देंगे आपके ससुराल वाले, वो हमारे यहाँ प्रथा है सर। आपके घरों में शादियां वादियां हुई होंगी तो आपने देखा होगा कि जब दूल्हा आता है तो दोनों पक्ष, वो लड़की के पक्ष वाले बड़ा गाली वाली देते हैं, वो बड़ा शुभ माना जाता है सर। और तीसरा गाली हिजड़े देते हैं सर। गाली पर इतने दुखी मत हुआ करिए सर कि गाली देंगे, लोग हंसेंगे। मैं वीडियो बनाऊंगा, लोग मेरे, एक साहब ने लिखा है कि मैं कैसे वीडियो बनाऊं, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। हंसने दे। किसी जमाने में लोग डॉक्टर अंबेडकर पर हंसते थे, आज पूजा करते हैं किसी भी जाति का आदमी हो, किसी भी धर्म का आदमी हो। सर लोग आप पर हंसेंगे तभी आप महान बनेंगे ना सर। हंसना जरूरी है सर, जैसे डरना जरूरी है ऐसे हंसना भी जरूरी है। गांधी पे लोग हंसते थे, गांधी पे लोग हंसते थे। जय हिंद।